मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप मुझे कोई एक वाकया बता दीजिए और प्लीज ट्विटर की ट्वीट्स मत दिखाइएगा, इंस्टाग्राम की रील्स मत बताइएगा, क्योंकि मैं प्रूव कर सकती हूँ कि ये भी आपने जो भी बोला ना कि वो गलत है। कुरान की 2 3 4 5 10 आयतें मैं अभी खड़े खड़े बता सकती हूँ आपको। अब मैं जवाब दे सकता हूं? बिल्कुल बिल्कुल। जवाब और दे एक सकता और हूं? क्वेश्चन है हाँ, आपसे, बोलिए। एक और क्वेश्चन है। आपने बोला कि पैलेस्टीन और गाजा के लिए रो सकते हैं और सावरकर साहब के लिए नहीं रो सकते हैं। आपको प्रॉब्लम इस चीज से है कि वो पैलेस्टीन के लिए रो रहे हैं या प्रॉब्लम आपको इस चीज के लिए वो सावरकर साहब दोनों के का लिए जवाब नहीं रो दे रहे हैं? ठीक है यार, अभी दिस इज नॉट राइट यार, मैं नहीं कर सकता डिबेट। अभी दिस इज नॉट राइट यार, अब मैं नहीं कर पाऊंगा। अभी नहीं कर पाऊंगा यार, अभी मैं नहीं कर पाऊंगा। प्लीज, आई एम सॉरी। ठीक है, सवाल तो पूछेंगे, जवाब देने देंगे। पिछला वाला सवाल का जवाब तो देने दीजिए। मेरा सवाल आपसे है कि एक रहेंगे नेक रहेंगे तो ये सबके लिए क्यों नहीं, सिर्फ एक जाति या एक धर्म के लिए क्यों है? जी, अच्छा सवाल है, परंतु भारत के साथ नहीं जोड़ पाते हैं। प्रॉब्लम उससे है। इनसे पूछिए कि एक रहेंगे नेक रहेंगे, सुन लीजिए 10 सेकंड और बात। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, इन्होंने दो बातें चलिए, एक रहेंगे नेक रहेंगे, एक सुनिए, एक सेकंड सुनिए। भारत माता की जय और वंदे मातरम तो कोई हिंदुओं का नारा नहीं है ना, ये तो देश का नारा है ना। वंदे मातरम बोलिए, वंदे मातरम बोलिए। आप मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप मुझे कोई एक वाकया बता दीजिए और प्लीज ट्विटर की ट्वीट्स मत दिखाइएगा, इंस्टाग्राम की रील्स मत बताइएगा, क्योंकि मैं प्रूव कर सकती हूँ कि ये भी आपने जो भी बोला ना कि वो गलत है। कुरान की 2 3 4 5 10 आयतें मैं अभी खड़े खड़े बता सकती हूँ आपको। अब मैं जवाब दे सकता हूं? बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे, एक और क्वेश्चन है। आपने बोला कि पैलेस्टीन और गाजा के लिए रो सकते हैं और सावरकर साहब के लिए नहीं रो सकते हैं। आपको प्रॉब्लम इस चीज से है कि वो पैलेस्टीन के लिए रो रहे हैं या प्रॉब्लम आपको इस चीज के लिए वो सावरकर साहब के लिए नहीं रो रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे जवाब चाहिए। पर इनको बोलिए कि सुन दे भी दे आपको। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बोलिए, आपको 40 सेकंड जवाब। सबसे पहले तो जहां तक उन्होंने पसमानदा के डिस्क्रिमिनेशन की बात की, एक नहीं अनेकों उदाहरण दे सकता हूं मैं आपको बताता हूं, सुनिए मेरी बात। कुरान पाक में तो जाति का कॉन्सेप्ट नहीं है, परंतु आज भारत में आप मुझे बता दीजिए कि कुछ लोग अपने आप को सैयद और अशरफ मानते हैं और जो घोसी, जुलाहा, हलालखोर, धोबी, जिन लोगों को मस्जिदों में, और मैं आपको एक नहीं अनेकों बिहार से लेकर तमिलनाडु तक सारे उदाहरण दिखा दूंगा। सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए भाई, ये क्या तरीका है? अमीश जी, दिस इज नॉट द वे। 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 दिस इज नॉट द वे। अमीश जी, दिस इज नॉट द वे। अरे यार, ये क्या तरीका है अमीश जी? अमीश जी, दिस इज नॉट द वे। खुला झूठ बोलेंगे और चैलेंज कर रहा हूं, एक मस्जिद में बताएं कि किसी एक मुसलमान को भी इसलिए रोक दिया गया हो कि उसकी कोई तो एक मंदिर में बताइए जहां किसी को रोका गया हो। ये बोला आपके बगल में खड़े होकर, उन्होंने तो बोलने दिया, उनको जवाब देने का अधिकार है। मस्जिद में दसियों सैकड़ों हजारों इमाम में बता सकता हूं जो किसी ऐसी जात ठीक है, ओके शहजाद, हज़ारों इमाम हैं, लेकिन इनको मालूम नहीं है इन्हें जहर की खेती कार्यक्रम को यहाँ रोक दूं, या तो आप जवाब सुनेंगे? लड़ाने की बात करना चाहते हैं। उस लड़की ने सवाल पूछा शहजाद पूना वाला, और वो झूठ बोल रहे थे तो जवाब में। ठीक है, झूठ और सत्य का फैसला आप थोड़ी देर में हो जाएगा। मैं बात रख सकता हूं और बिना हस्तक्षेप के मैं बात रखूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बाकी सब तो छोड़ दीजिए, ग्रेटर कश्मीर जो कि कोई प्रो बीजेपी पब्लिकेशन नहीं है, कश्मीर ग्रेवयार्ड डिस्क्रिमिनेशन which is supposed to be Muslim majority, वहां पर open secret that Kashmiri Muslim society is not allowing lower caste, so-called lower caste Muslims to be buried there. अब बोल दीजिए मुझे दूसरी बात। अब भाई दूसरी, ये you have to give him a chance. ये ट्विटर और ये इंस्टाग्राम, अरे ग्रेटर कश्मीर की रिपोर्ट कोटिंग का पब्लिकेशन तरीका ये कौन सा? आप बता दीजिए मुझे रिपोर्ट कोट करके। अब दूसरी बात भाई अंजीत जी, ये तरीका नहीं हो सकता। मैंने इसकी बात अपनी बात, आपको अपना है, मुझे बात रखने का समय मिलेगा। कोई भी साल देखिए, नहीं मैं है। इनकी पोस्ट की हुई है, आपके सम्मानित पैमाने में माजरा चाहूंगा, लेकिन उनको मैं भी माजरा चाहूंगा अगर वो गलत लेकिन उनका अधिकार है अपनी बात को गुमराह करेंगे। नहीं, आप लोग चाहते हैं कि वो अपनी बात बोलिए, करें। फैक्चुअल बोलिए। ये देखिए, उनसे एक प्रश्न पूछा गया, उसका वो उनको और प्रश्न पूछने का अधिकार है, तो जवाब देने का भी बोल अधिकार होगा ना। जवाब में झूठ बोल रहे हैं। सच और झूठ का अगर फैसला करेंगे तो इस पायदान पे कोई खड़ा होता नहीं। सच और झूठ की बात है ना, एक सेकंड, सच और झूठ की बात है ना, एक सेकंड, सच और झूठ की बात है ना जी। दुनिया चपटी है, गोल है। ये क्या सवाल है? दुनिया चपटी है, गोल है। अच्छा सुन लो बेटी, सुनो, चुप रहने को बोलो, चुप रहने को बोलो। बेटी, आप बेटी के पास माइक दो, बेटी के पास माइक दो, बेटी के पास माइक दो, बेटी के पास माइक दो। बेटी, मुझे बताओ कुरान पाक में क्या लिखा है? दुनिया गोल है, चपटी है। नहीं, क्या लिखा है? बोलिए, खुलकर बोलिए। इम्परफेक्ट है। मैं कहिए आपको आयत दिखा दूं? तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं। अब मेरी बात हो जाए, मैं पूरी बात करूं, तस्लीम रहमानी से कहेंगे कि मेरी बात पूरी होने देंगे। अगर ये अब मेरी बात सुनिए, अब अब मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात सुनिए भाई। अमीश जी हर डिबेट में रिकॉर्ड बनता जा रहा है। अब देखिए, यहां पर दो बातें की गई। बेटी ने कहा कि गाजा में मुसलमानों के लिए रो रहे हैं, वो आपको बुरा लग रहा है, या सावरकर के लिए नहीं रो रहे हैं उसके लिए बुरा लग रहा है? मुझे बेटी, गाजा में मुसलमानों के लिए रोना भी चाहिए, भारत सरकार का भी स्टैंड है। हम गाजा के साथ खड़े हैं, गाजा के साथ अन्याय ना हो उसके साथ हम खड़े हैं, पर हमास और गाजा, अरे प्लीज यार, क्या तरीका है यार? अमीश जी, दिस इज नॉट राइट यार, मैं नहीं कर सकता डिबेट। अमीश जी, दिस इज नॉट राइट यार, अब मैं नहीं कर पाऊंगा। अमीश जी नहीं कर पाऊंगा यार, अमीश जी मैं नहीं कर पाऊंगा। प्लीज, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। मैं उधर जाता हूं। मेरी हर डिबेट, अमीश के हर शो में ऐसी डिबेट छोड़ के भाग जाइए, आप डिबेट छोड़ के भागेंगे। दोस्तों, अगर मैं डिबेट छोड़ के भाग रहा हूं, अगर आपको ऐसा लगता है मैं समझ चाहता हूं, पर मैं डिबेट छोड़ के भाग रहे, बताइए गाजा पे आपका स्टैंड अभी मैं बोलूं या ये बोले?
आप क्या चाहते हैं? एक सेकंड और साइलेंस शहजाद एक सेकंड मैं निवेदन करता हूं आप भी शांत बैठिए। ये आज की नहीं है, ये हर डिबेट में मेरे साथ ऐसा होता है। स्वामी जी अगर ये नहीं रुकेगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा। मैंने बहुत संयम दिखाया स्वामी जी आपको। एक सेकंड अच्छा आप सबसे ज्यादा बोले। हाँ एक सेकंड ओके शहजाद मैदान छोड़ के भाग भी यही रहे सबसे ज्यादा बोले और सब मैदान छोड़ के भाग भी यही रहे। ओके स्वामी दिवाकर जो बातें हो रही हैं उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं जो बार-बार आरोप लग रहे हैं? मैं समझता हूं कि अधिकांश देखिए आरोप लगाना आसान है क्योंकि झेलना नहीं पड़ता। दिल्ली एनसीआर जैसे मस्त जगह पर बैठे हैं, यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है, तो जो मर्जी आरोप लगाइए। और दिल्ली के ऐसी कमरों से बाहर की हकीकत दिखती भी नहीं है अमीश भाई। सच बात यह भी है, कैराना में क्या हुआ था आपसे पहले पलायन को लेकर के? कश्मीर जैसे हालात किसी से छिपे हैं? कभी किसी से छिपे नहीं है। रोचक क्या जानते हैं, कुछ हमारे ही भाई बंधु हमारे ही समाज के विरुद्ध खड़े होकर एक ऐसी विचारधारा का समर्थन करते हैं जो भविष्य में इन्हें भी लील जाएगी, इन्हें भी नहीं छोड़ेगी। मगर उसके बावजूद दादा बोलने दीजिए, ये डरा रहे हैं। ये रोचक है, उसे नहीं बोलने दे रहे, मुझे नहीं बोलने दे रहे। और सुनिए आप अगर आज मुझे नहीं बोलने दे रहे, ये कल तुम्हें बोलने देंगे? नहीं। क्या मूर्खता कर रहे हैं बार-बार? सदियों तक इन्होंने भगवान का दिखाया और मैं ईश्वर है उसे डरो। और सुनिए ईश्वर का एजेंट मैं। बोलने दीजिए। नहीं भाई साहब, चाइना के भी एजेंट तुम, चाइना के भी एजेंट तुम, स्टालिन का चश्मा लगाकर देखने वाले। मैं कम से कम भगवान का एजेंट नहीं हूं। भगवान को भगवान का एजेंट है। ये तरीका जायज नहीं है। इनसे इतना कहिए, सुनिए छोड़ दीजिए, मैं तुमसे हाथ फैलाकर कह रहा हूं एक हो जाइए। ये विचार तुम्हें मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं इनकी सुनना मत। ये विचार तुम्हें मार देगा। ये क्या तरीका है सर? ये बेहद ये कह रहे हैं ये बेहद ये वो लोग हैं जो अपने सरकार के राज्य में खालिद मशाल की ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कराते हैं। उंगली इस तरफ है। ये वो लोग हैं, मतलब विवेक श्रीवास्तव, मैं इस तरफ है, मैं ये अमीश ये वो लोग हैं जब भारत की सेना को जरूरत पड़ी तो ये कहते हैं भारत की सेना को खून नहीं देंगे। मैं इनकी ठीक बात है, ये वो लोग हैं। एक सवाल एक शहजाद से किसका सवाल है? शहजाद पूरा वाला से सवाल है, ठीक है। सवाल तो पूछेंगे, जवाब देने देंगे। हाँ, पिछला वाला सवाल का जवाब तो देंगे, देने दीजिए। देंगे। मेरा सवाल आपसे है कि एक रहेंगे नेक रहेंगे तो ये सबके लिए क्यों नहीं, सिर्फ एक जाति या एक धर्म के लिए क्यों है? जी अच्छा सवाल है। अच्छा अब मैं जवाब दूं। जी ये किसने बोला कि इसमें से कोई एक्सक्लूडेड है? एक रहेंगे नेक रहेंगे। और अगर आप कह रहे कि ये हिंदू समाज के लिए भी है तो सुप्रीम कोर्ट की परिभाषा है कि हिंदू तो जीवन शैली होती है, मतलब यहां पर हर एक व्यक्ति, हम तो इसको हिंदुस्तानी कहते हैं, परंतु जो लोग अपने आप को हिजबुल्लाह और हमास के साथ जोड़ते हैं परंतु भारत के साथ नहीं जोड़ पाते हैं, प्रॉब्लम उससे है। इनसे पूछिए कि एक रहेंगे नेक रहेंगे। सुन लीजिए 10 सेकंड और बात, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं। इन्होंने दो बातें क्लियर कर दो, चलिए एक रहेंगे नेक रहेंगे ना। एक सुनिए, एक सेकंड सुनिए। भारत माता की जय और वंदे मातरम तो कोई हिंदुओं का नारा नहीं है ना, ये तो देश का नारा है ना। वंदे मातरम बोलिए। हम नहीं बोलेंगे। वंदे मातरम बोलिए। हम नहीं आप देखिए कि ये एक नहीं लेना चाहते। आप सवाल मुझसे पूछे, आप मुझसे सवाल पूछे।